नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। एक्टिव मोड में हेमंत सोरेन कल भोगनाडीह से करेंगे उलगुलान की शुरुआत, हर गांव पंचायत जाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल के बाहर निकलते ही हेमंत एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हेमंत के साथ झामुमो और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। इसकी शुरुआत 30 जून यानी कल से होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप से 4,603 तीर्थयात्री निकले। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा शनिवार से शुरू हो गई है। बालटाल और पहलगाम कैंप से शुक्रवार सुबह 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बालटाल मार्ग से गुजरेगी। श्रद्धालु कश्मीर के अनंतनाग जिले में 3,880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। रांची से अमरनाथ दर्शन के लिए 30 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। बाबा अमरनाथ की यात्रा आज 29 जून से शुरू हो गई है। ऐसे में श्री अमरनाथ दर्शन के लिए हर जगह से तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हो रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को रांची के हटिया से जय भोले के नारे के साथ 30 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। 200 यूनिट फ्री बिजली झारखंड का लाभ 35 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली खरीद पर अतिरिक्त 260 करोड़ का सालाना बोझ। राज्यवासियों को जल्द ही 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम से अधिसूचना जारी होते ही व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जेबीवीएनएल की तैयारी भी पूरी हो गई है। वहीं बीते शुक्रवार हुए कैबिनेट की बैठक में भी राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती होंगे। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 2 सितंबर तक परीक्षा शुल्क जमा होगा। वहीं 4 सितंबर तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड होंगे और आवेदन पत्र के प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए लिंक खुला रहेगा। दिल्ली में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वीआई एयरटेल के रिचार्ज 21% तक महंगे। कल की बड़ी खबर दिल्ली से रही। यहां बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो वहीं एक खबर देश की टेलीकॉम कंपनियों से जुड़ी रही। जियो के बाद अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। लद्दाख में नदी में फंसा टैंक, 5 जवानों की मौत। एक्सरसाइज से लौट रहे थे जवान। रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से हुआ हादसा। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए। सभी की मौत हो गई है। इनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी थे। घटना शुक्रवार की रात करीब 1 बजे की है। जानकारी शनिवार को सामने आई है। सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में श्योक नदी के पार कर रहा था। तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूब गए। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश, 8 की मौत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 27 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में शुक्रवार को मानसून ने तय तारीख शनिवार से एक दिन पहले दिल दहलाने वाली एंट्री की। 24 घंटे में 9 इंच बारिश हो गई, जो जून 1936 में एक दिन में 9.27 इंच बारिश के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बारिश है। इससे न केवल जून बल्कि मार्च से अब तक यानी 4 महीने का कोटा पूरा हो गया। जदयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उठी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जारी है। इस बैठक में संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। संजय झा पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार खुद लेकर आए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को जेडीयू ने एक बार फिर दोहराया है। रांची में आज से 4 जुलाई तक बारिश। पूरे झारखंड में मानसून एक्टिव। कल 13 जिलों में अलर्ट। 3 डिग्री तक गिर सकता है पारा।
मानसून ने पूरे झारखंड को कवर कर लिया है। इसका असर भी राज्य के कई हिस्सों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने 30 जून को राज्य के 13 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ भारी बारिश की संभावना है। जहाँ 65 मौतें, वहाँ चाय की तरह पीते हैं शराब। थाना कोर्ट से 200 मीटर दूर अवैध शराब की दुकान। स्टालिन सरकार बेखबर। उस दिन पापा खाना खाने बैठे थे, पता नहीं क्या सूझा कि खाना छोड़कर उठे और बाहर चले गए। कुछ देर बाद लौटे तो शराब पी रखी थी। फिर खाना खाकर सो गए। सुबह उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ, खून की उल्टी भी हुई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे। 19 जून को उनकी डेथ हो गई। माँ पहले ही नहीं थी, अब पापा भी नहीं रहे, सिर्फ भाई बचा है। हम तो अनाथ हो गए। श्रीधरन इससे अलग नहीं बोल पाते। वे तमिलनाडु के करुणापुरम गांव में रहते हैं। करीब 2000 आबादी वाले इस गांव में 18 जून को शराब पीकर लोग बीमार पड़ने लगे। 225 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 65 मौतें हो चुकी है। मरने वालों में 6 महिलाएं भी है। उग्रवादी व आतंकवादी हिंसा में गैर सरकारी व्यक्ति की मौत पर आश्रित को 3 लाख मुआवजा। झारखंड में उग्रवादी आतंकवादी हिंसा में मृत, घायल, अपंग, गैर सरकारी व्यक्ति, सामान्य नागरिक अथवा उनके आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि नए सिरे से तय की गई है। अब मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित को 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। बंगाल गवर्नर ने ममता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। कहा उन्होंने गलत टिप्पणी की। सीएम ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती है। देश में पहली बार राज्यपाल ने सीएम पर मानहानि का केस किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में यह केस किया। एक दिन पहले ममता ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती है। राज्यपाल सीएम में लंबे समय से खींचतान चल रही है। कर्नाटक के शिमोगा में एम्बुलेंस बाइक की टक्कर से 3 की मौत। एक दिन में 16 की सड़क हादसे में मौत। कर्नाटक के शिमोगा जिले के शिकारीपुरा तालुक में ताराला घट्टा के पास एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। शिमोगा पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात को हुई। एम्बुलेंस शिमोगा से हावेरी की ओर जा रही थी, जबकि बाइक शिकारीपुरा से होसाजोगा की ओर आ रही थी। मृतकों की पहचान प्रसन्ना, कार्तिक और अजय के रूप में की गई है। पचमढ़ी में बंदर ने टूरिस्ट को काटा, नसें डैमेज हुई, पैर की चमड़ी काटकर लगाना पड़ी। 1 महीने में 60 से ज्यादा लोग घायल। पचमढ़ी में टूरिस्ट पर बंदरों के अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 महीने में 60 से ज्यादा टूरिस्ट बंदरों को काटने पर अस्पताल पहुंच चुके हैं। जबलपुर की एक युवती का तो हाथ में इतना गहरा काटा है कि डॉक्टरों को पैर की चमड़ी काटकर हाथ पर लगाना पड़ी। युवती को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। अयोध्या रामपथ, पीडब्ल्यूडी के बाद जल निगम के 3 इंजीनियर सस्पेंड। अब तक 6 अफसरों पर एक्शन। 844 करोड़ से बना। पहली बारिश में हुए बड़े बड़े गड्ढे। अयोध्या में पहली बार बारिश में रामपथ धंसने पर योगी सरकार ने 8 घंटे में जल निगम के भी 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। इनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद है। शुक्रवार देर शाम सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर को भी सस्पेंड किया था। अब तक 6 अफसरों पर एक्शन हो चुका है। मुख्यमंत्री बोले, मैंने भी टीचर बनने की बहुत कोशिश की। जल्द ही खाली पदों का कैलेंडर बनाकर भरा जाएगा। 70,000 नई भर्ती कर रहे हैं। राजस्थान के 6 विभागों करीब 20,000 नई नियुक्ता हुई है। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को आज विशेष कार्यक्रम के जरिए ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टैगोर ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम में 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने भी टीचर बनने की बहुत कोशिश की थी। एनटीए के 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होगी। इनमें यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसीईटी शामिल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार की रात यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और एनसीईटी की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये एग्जाम 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होंगे। ये तीनों परीक्षाएं पहले जून में होनी थी, जो अलग अलग वजहों से कैंसिल हो गई थी। नई तारीखों के मुताबिक एनसीईटी का एग्जाम 10 जुलाई को होगा। यूजीसी नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच होगा। बीकानेर, भरतपुर, भिवाड़ी में भारी बारिश, घर सड़कें डूबी, बिजली गिरने से जोरदार धमाका। आज भी 7 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट।
राजस्थान के मानसून की शुरुआत अच्छी हुई है। लगातार हो रही बारिश से बांधों में पानी आना भी शुरू हो गया है। मानसून आने के बाद सूखे पड़े 15 बांधों में पानी आया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज से अगले 3 दिन 7 से 12 जिलों में भारी बारिश की होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओवैसी के घर पर स्याही फेंकने वालों के खिलाफ केस, पुलिस जांच में जुटी। ओम बिरला ने कहा था आरोपियों पर कार्रवाई होगी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकने वालों के खिलाफ शुक्रवार को केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पार्लियामेंट स्ट्रीट स्टेशन में आईपीसी की धारा 143, 506, 153A और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।